हेलो गाइज, कैसे आप सभी। आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। तो मैं रितिका पांडे आज फिर से कार्तिक महीने की 5वीं कथा लेके आई हूँ। तो मैं हर रोज़ कार्तिक महीने की कथा डालती हूँ। तो आप लोग पूरी कथा को सुनिएगा। पूरी कथा सुनने में फल मिलता है और शेयर कर दीजिएगा। और अगर चैनल पर न्यू आए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। तो कथा शुरू करते हैं। इस प्रकार है कार्तिक मास की 5वीं कथा। कार्तिक मास व्रत कथा के 5वें अध्याय में राजा पृथु से नारद जी ने कहा कि अश्विन मास से शुक्ल पक्ष एकादशी से शुद्ध होकर कार्तिक मास का व्रत करना। राजा पृथु बोले, हे मुनि, आपने कार्तिक माह और माघ मास का विस्तृत फल कहा। अब इसके विधिवत स्नान की विधि नियम आप हमसे कहिए। नारद जी ने कहा, आप विष्णु भगवान के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतएव यह बात आपको मालूम ही है। तथापि मैं यथोचित विधान आपसे कहता हूँ, उसे सावधान मन से सुनिए। आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से शुद्ध होकर कार्तिक मास का व्रत करना आरंभ करना चाहिए। इस व्रत को करने वाला सर्वदा रात्रि के चौथे पहर में उठे, जल का पात्र लिए गांव से बाहर पूर्व तथा उत्तर दिशा में जाए। हमेशा दिन में अथवा सायंकाल में कान पर जनेऊ चढ़ाकर, पृथ्वी पर तृण को बिछाकर, सिर को कपड़े से ढककर, फिर मुंह को यत्न पूर्वक बंद कर थूक तथा श्वास को रोककर मूत्र का त्याग करे। रात्रि के समय में दक्षिण मुख बैठकर मल मूत्र का त्याग करे और लिंग को पकड़कर उठे और मृतिका और जल से सावधानी से होकर धोकर दुर्गंध को नष्ट करे। तब शौच क्रिया पूर्ण करे। एक बार लिंग में 3 बार हाथ में, फिर शिश्र तथा हाथ में 2 बार, 5 बार गुदा में, 10 बार बाएं हाथ में, दोनों हाथों में 7 बार मिट्टी लगाकर अच्छी तरह जल से धोए। और यह शौच विधि गृहस्थों के लिए कही गई है। ब्रह्मचारियों को 2 वानप्रस्थ को 3 गुनी और सन्यासी को 4 गुनी अधिक शुद्ध करने चाहिए। जो शुद्धि की विधि दिन में कही गई है उससे आधी शुद्ध रात्रि में होनी चाहिए। इसमें भी आधी विधि यात्री को करनी चाहिए। शौच कर्म से रहित मनुष्य की समस्त क्रिया निष्फल होती हैं। जो मनुष्य मुख शुद्धि नहीं करता, सबके सब मंत्र भी निष्फल हो जाते। अतः दांत और जीभ को बलपूर्वक स्वच्छ करना चाहिए। हे वनस्पति, तू आयु, बल, कीर्ति, तीर्थ, प्रभाव, पशु संपत्ति, ब्रह्म ज्ञान, बुद्धि, विद्या हमको दे। यह मंत्र पढ़कर दातुन वृक्ष से ग्रहण करें। यह मंत्र कहकर दूध वाले वृक्ष से 12 अंगुर दातुन लेकर करें तथा श्राद्ध और व्रत के दिन न करें। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठ, रविवार, चंद्र तथा सूर्य ग्रहण में दंत धावन कदापि न करें। कटीले पेड़, कपास, पीपल, रेड़ और निर्गन वृक्षों की दातुन नहीं करें। तत्पश्चात फूल, माला, चंदन, पान इत्यादि पूजन सामग्री लेकर प्रसन्न मन से भक्ति पूर्वक विष्णु भगवान शिव जी के मंदिर में जाए। महादेवताओं को अर्घ, आचमनी आदि वस्तुओं से अलग अलग पूजन, प्रार्थना तथा प्रणाम कर नित्य आदि मंगल कृत्य करें। फिर ताल, बेड़, मृदंग आदि को बजाएं, गावें, नर्तकों के साथ नाचे। फिर माला, चंदन, तंबुलादि से उन गायकों को भी पूजन करें जो आए और वे देव स्थान पर गाने वाले साक्षात विष्णु भगवान की मूर्ति से सतयुग विष्णु भगवान तपस्या, योग और दान द्वारा प्रसन्न करते थे। किंतु कलयुग में अनुराग सहित भगवत गुणगान भगवान को प्रसन्न करने प्रधान माना गया। हे राजन, मैंने एक बार विष्णु भगवान से पूछा था कि आप अधिकतर कहाँ रहते हैं। यह सुनकर विष्णु भगवान ने कहा, नारद में वैकुंठ में अथवा योगियों के हृदय में भी नहीं रहता, अपितु जहाँ मेरे भक्त मेरा गुणगान करते हैं वहाँ मैं अवश्य रहा करता हूँ। जो प्राणी चंदन मालादि से हमारे भक्तों का पूजन करते हैं उससे मुझे जैसी प्रीति होती है वैसी प्रीति मेरे पूजन से भी नहीं हो सकती। जो मूर्ख पुराणों की कथा तथा मेरे भक्तों का कीर्तन सुनकर उसकी निंदा करते हैं वे मेरे शत्रु सदृश है। शीरीष, धतुरा के, गिरजा, चमेली, केसर, कंदार, मंदार
कनेर के फूल अक्षतों से विष्णु भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। अड़हल, कंद, श्री, जूही, मालती, केवड़ा पुष्पों से शिव जी का पूजन नहीं करना चाहिए। लक्ष्मी अभिलाषा करने वाले पुरुषों को चाहिए कि तुलसी पत्र से गणेश जी की, दुर्वा से दुर्गा जी की और अगस्त के फूल से सूर्य नारायण की पूजा न करें। जिन देवताओं के लिए पूजा में जो फूल निर्दिष्ट है उन्हीं से उनका पूजन करें। वे प्रकार समाप्ति से देवादिदेव विष्णु भगवान से क्षमा याचना करें। हे सुरेश्वर देव, मेरे पास मंत्र न क्रिया, भक्ति में हीन जो कुछ भी आपकी पूजा में है, आप उस पूजा का पूर्ण करें। या इतना याद करने के बाद परिक्रमा करके दंडवत प्रणाम कर पुनः क्षमा प्रार्थना करके गायन कीर्तन आदि करना चाहिए। जो मनुष्य शिव और विष्णु भगवान की विधि पूर्वक कार्तिक मास की रात्रि में पूजा करते पवित्र आत्मा होकर अपने पूर्व पुरुषों के साथ विष्णु लोक में जाते हैं। इस प्रकार कार्तिक महात्मा का 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलिए विष्णु भगवान की जय। तो अभी आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद मेरी वीडियो को देखने के लिए। बाय बाय।